एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हम एग्जीक्यूटिव एसएनटी एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव एसएनटी के बारे में जानेंगे। कौन सी बुक्स लेनी है आपको, किस तरह की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ना है, ये सब कुछ आज जानेंगे। बेस्ट बुक्स का मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ। ये बुक्स आपने अगर अच्छे से कर लिए तो ये एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 87 वैकेंसीज है। कितनी वैकेंसी है? 87 वैकेंसीज है, जिसमें यूआर कैटेगरी के 35 वैकेंसी है। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत टफ होगा। ऑल ओवर द इंडिया ये जो है कंपटीशन है। ऐसा नहीं कि किसी एक स्टेट से रिलेटेड है, ये पूरे इंडिया से रिलेटेड है। एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आधे से ज़्यादा कंपटीशन या आधे से ज़्यादा भीड़ यहाँ पर कट जाती है, क्योंकि एक तो बहुत मोटी फीस रखी गई है, अच्छी फीस रखी गई है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा गया है। परसेंटेज का क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है कि आपकी 60% से नीचे है, ठीक है, लेस देन 60% है अगर आपकी ग्रेजुएशन में, तो आप अगर आपके डिप्लोमा में, तो आप इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, एलिजिबल नहीं हो बिल्कुल भी। और नेक्स्ट थिंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है वो रखा गया है A3 मेडिकल स्टैंडर्ड, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड माना जाता है इंडियन रेलवेज में। यहाँ पे जो है नाइट ब्लाइंडनेस नहीं चलता, यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलता। यहाँ पे जो है आपका डायोप्टर ग्लासेस का पावर होता है वो 2D के जो है 2D प्लस 2D माइनस इस तरह से होना चाहिए, -2D प्लस 2D इस तरह से। 2D से ज़्यादा अगर एग्जिट होता है, मतलब ज़्यादा आ जाता है, वो एक्सिस्ट हो जाता है, तो फिर वो नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरह का है, इसीलिए आधे से ज़्यादा कंपटीशन यही ख़त्म है। बस अब जो सीरियस कैंडिडेट्स है, जिनको पता है कि वो मेडिकली बहुत ही ज़्यादा फिट है, उनको पता है कि वो अच्छे से एग्ज़ाम में क्रैक कर सकते हैं, वही आपका सही कॉम्पिटिशन है। और वही जो है आपको काइंड ऑफ हर एक स्टेज पर मिलेंगे, जैसे मेडिकल स्टेज पर मिलेंगे, सीबीटी में मिलेंगे, कुछ इस तरह से। तो इस पोस्ट कोड नंबर 23 का हम देख लेते हैं क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या सिलेबस रहेगा इसका। तो एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से है। 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 24 क्वेश्चन जो है वो पार्ट 1 से आएंगे और 96 क्वेश्चन जो है पार्ट 2 से आएंगे। पार्ट 1 जो है वो नॉन टेक का पोर्शन है और पार्ट 2 जो है वो टेक का पोर्शन है, ठीक है, टेक्निकल का पोर्शन है। तो हम पार्ट 1 के बारे में पहले जान लेते हैं। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो पार्ट 1 में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए? हमें दिया गया है जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ठीक है, 24 है। तो हम इसको अगर कंसिडर भी करके चले कि मोटा मोटा अगर 8 हर एक सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो 24 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हमें इसमें कितना जो है स्कोर करना पड़ेगा कि वो सेफ स्कोर रहेगा। तो इसमें हमें 18+ स्कोर करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए सेफ स्कोर माना जाता है। ठीक है, आप ऐसा ना सोचिए कि 24 आउट ऑफ 24 ले सकते हो, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जीके दिया गया है इसमें। आप एप्टीट्यूड रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस कर लोगे विदाउट अ डाउट, बट जीके का पोर्शन ऐसा होता है कितना भी पढ़ लो कमी होता है। तो आपकी ये चिंता कम करने के लिए हमने क्या किया है, इस साल 2021 का ही हमने पीडीएफ डिज़ाइन कर रखा है। तो आपने इसको खरीद लेना है और इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, जनरल नॉलेज वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ना है। और लास्ट 3 मंथ, एक्चुअली लास्ट 3 मंथ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर, काइंड ऑफ फॉर लाइक करंट अफेयर पर्पस, ठीक है। तो अप्रैल मंथ तो एज सच हमारा लॉकडाउन में चला गया, ऐसे समझ लो आप लोग। तो अप्रैल को छोड़कर जनवरी से लेकर मार्च तक जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई है इंडिया में, इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई है। तो वो सारे जो है आपने क्या करना है, एक तो मैगजीन खरीद लो या फिर मैगजीन डाउनलोड कर लो। मैगजीन फ्री में भी डाउनलोड हो जाती है, बहुत सारी मैगजीन्स मिल जाती है, देख लेना और उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे देखो हिस्ट्री, पॉलिटी के साथ साथ आपको जो है जनरल नॉलेज के साथ साथ करंट अफेयर भी बहुत अच्छे से आना ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा ये पोर्शन क्लियर, ठीक है। तो ये देख लिया हमने। अब नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा जो हमारा एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में बच्चों आपको ये सारे जो है चैप्टर्स करने हैं, 1 बाय 1 ये चैप्टर खत्म करो। आप ऐसे समझ सकते हो कि इसको 2-2 घंटे भी आप दे दोगे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग को, तो आपका ये क्लियर आउट हो जाएगा वन मंथ में। क्योंकि देखो ज़्यादातर तो आपको टेक पर ही जो है पूरा ध्यान देना है, बट नॉन टेक को अगर इग्नोर करोगे तो रेस से बाहर हो जाओगे। इतना सोचो कि देखो अगर 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी से, तो आपको उसमें से 6 क्वेश्चन बनने ही बनने चाहिए। अगर कोई नॉर्मल बंदा, कोई एवरेज बंदा 3 क्वेश्चन बना रहा है, तो आपने अगर 4-5 क्वेश्चन बना दिए उसी पोर्शन से, तो आप रेस में बहुत आगे हो जाओगे। मतलब 1-2 मार्क्स ही आपका जो है रैंक डिसाइड करते हैं। कभी कभी कोई 1-2 मार्क्स से ही रह जाता है
है, कोई कोई लिस्ट में ही नहीं आता है, कोई कोई एक मार्क्स से ही जो है टॉपर बन जाता है। तो आप कभी भी है ना ऐसे मत सोचना कि भाई मुझे ये भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका कॉम्पिटिटर पढ़ लेगा और वो एग्जाम देके क्लियर करके निकल जाएगा, और आप क्या करोगे? कुछ नहीं। तो सोचो मत, अभी जितना टाइम मिल रहा है उतना अच्छे से पढ़ो, नेगेटिविटी में मत रहो, होगा या नहीं एग्जाम, ऐसे वैसे कुछ भी मत सोचो। जितना देर को होता है उतना अच्छा है, आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि पोर्शन बहुत ज़्यादा है। और आपको एक बात बता दो, जैसे ही इसका एग्जाम होता है ना, तुरंत 8 दिन बाद ही, तुरंत 1 वीक में ही जो है इसका आंसर किया जाता है। आपको फिर समझ में आ जाएगा कि आपने जितना मेहनत किया है उतना जो है वर्थ इट था या नहीं। अगर फेल होते हो तो दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, बट ऐसे मत करो कि इसको छोड़ ही दो। छोड़ दोगे तो फिर तो कुछ सही नहीं, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर आपने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट थिंग है रीजनिंग। रीजनिंग के इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। इसको जो है मैं अब जो बुक बताती हूँ उसी बुक से करना। तो देखो, मैंने अब आपको जो है जीके के बारे में बताया कि चाहो तो आप मेरा पीडीएफ ले सकते हो जो मात्र 239 रुपीज़ में है, ठीक है। अगर नहीं चाहते हो या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो फिर जो भी बुक्स मिलते हैं, या फिर लाइक जीके का बुक तो जो अच्छा है वो है लूसेंट वाला ही। इसमें क्या है ना, आपको ढूंढना पड़ेगा, और नॉन टेक जो पोर्शन होता है टेक्निकल लोगों को थोड़ा सा हार्ड जाता है, ठीक है। और एज ए इंजीनियर मुझे पता है कि भाई हमें जो है टेक्निकल का नॉन टेक्निकल कभी पढ़ाया गया नहीं, ठीक है। तो हमने जो पूरा एक्सपीरियंस, हमारा जितना भी हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को एनालिसिस किया है, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब हमने हमारा पीडीएफ में एक्सपीरियंस ही दिया है। उसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर हाँ, आप सिर्फ नॉन टेक का प्रिपेयर कर रहे थे अभी तक, तो आप क्या करो, जीके का लूसेंट से क्लियर आउट कर लो, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए अरिहंत का बुक बहुत बेस्ट है, यही बुक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी। और रीजनिंग के लिए जो है अरिहंत का ही है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इसमें आपने क्या करना है, जो मैंने चैप्टर बता रखे हैं आपको रीजनिंग के, ये सारे चैप्टर जो है इंडेक्स में मार्क करना है, ठीक है। इंडेक्स में इसका जो चैप्टर नंबर वगैरह मार्क करो, और इतने ही चैप्टर इसके क्वेश्चन उसी बुक से अच्छे से करना था, अच्छे उसको रिपीट 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 करते रहो, आप जो है क्लियर आउट कर लोगे एग्जाम। अब देखो बच्चों, टेक्निकल पोर्शन जो 96 मार्क्स के लिए है और ये आपका रैंक डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे देखो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है, नेटवर्क्स पूछा जा रहा है, सिग्नल एंड सिस्टम पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनालॉग सर्किट्स, डिजिटल सर्किट, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो ये सारा आपको पूछा जा रहा है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो मैं आपको इसमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर सब्जेक्ट्स में बोलूँ तो डिजिटल सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे 16 क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक 16 18 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पहले ऐसे ही सब्जेक्ट्स को उठाओ जो ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एनालॉग सर्किट से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ ये 3 जो टॉपिक है ना, ये जो 3 सब्जेक्ट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन से उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, नेटवर्क से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनते हैं, लाइक जो 10-11 के हिसाब से, ठीक है। सिग्नल एंड सिस्टम से भी 10-11 ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगी, वैसे मैंने प्रोवाइड कर रखा है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो इस तरह का ये सारा पोर्शन तो नॉन टेक का टेक्निकल का देख लिया हमने। अब टेक्निकल के लिए कौन सी बुक सही है वो देखते हैं। तो टेक्निकल की जो बुक है यहाँ पे इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स, अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पूछा जा रहा है आपको, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सारा कुछ पूछा जा रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले तो ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से कर लो, एनालॉग सर्किट, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल सर्किट, और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करना। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए मेडीजी की बुक मैं रिकमेंड करूँगी, बहुत बढ़िया बुक है। जो टॉपर्स होते हैं वो ये बुक फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस की क्वालिटी दी गई है बहुत बढ़िया दी गई है। सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। तो ये जो बुक है अच्छी बुक है। अगर आपने जो मैथमेटिक्स आपको अच्छे से अगर नहीं आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी किसी एक चैनल को फॉलो कर लो जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ाता हो, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बन रही हो, और फिर उसके जो जितना भी आप पढ़ोगे उसके क्वेश्चन जो है इस बुक से जो है आपको रिवीजन करते रहना है ना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये बुक जो है देखो, JB गुप्ता की इस बुक
एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर एसएससी जेई के लिए सीरियस हो, या फिर गेट के लिए सीरियस हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए सीरियस हो, और डीएफसीसीआर मतलब सिर्फ और सिर्फ आप टेक्निकल का प्रिपरेशन करते हो, तो ये बुक आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और अगर सपोज कुछ लाइक अगर होता भी है एग्जाम इसके बाद भी और आप सेलेक्ट भी हो जाते हो, तो भी आप इसको जो है आगे की प्रोसीजर आप ऐसे करोगे कि नॉन टेक के लिए प्रिपेयर करो, तो फिर आप ये बुक ले लो उपकार की, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बुक है, इसमें क्वेश्चंस वगैरह अच्छे बने हैं, तो ये बुक आप जो है प्रेफर कर सकते हो आपके टेक्निकल पोर्शन के लिए, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये आईटीआई लेवल के बच्चों के लिए है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखो ये बात है। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि आपका अगर 10th स्टैंडर्ड में 60% से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर 10th स्टैंडर्ड में 60% से ज़्यादा है तो यू आर वेलकम। और 2 साल का आपका जो है आईटीआई का कोर्स होना ही होना चाहिए, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, टीवी एंड रेडियो में, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा नेटवर्किंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60%। यहाँ पे भी 60% का क्राइटेरिया रखा गया है। आप अगर सोचोगे 10th में मेरे को 60% है और मुझे आईटीआई में 59% है तो मैं फॉर्म फिलअप कर दूँ, नहीं, आप नहीं फॉर्म फिलअप कर पाओगे। सॉरी, 147 यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है वो B1 रखा गया है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो है मेडिकल स्टैंडर्ड में छूट दी गई है। किस तरह से, देखो कि आपका अगर आप ग्लास वियर करते हो, ठीक है, आप अगर स्पेक्स वियर करते हो तो 4 डायोप्टर तक आपका जो है पावर वो कंसिडर कर लेंगे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। टोटल कितनी वैकेंसी है? टोटल है 147 वैकेंसी, जिसमें यूआर कैटेगरी के 62 वैकेंसी है, ठीक है बच्चों। अब एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न देखो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में होगा सीबीटी, 120 क्वेश्चन है। पार्ट 1 में जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के, जनरल एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, जनरल साइंस भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी मेरी बुक ले लो, ठीक है, बहुत बढ़िया बुक होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा मार्क्स कवर करने हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स कवर करने हैं, कम से कम 15-15 मार्क्स से 15-15 मार्क के क्वेश्चन आएंगे हर एक पोर्शन से। जनरल साइंस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी मेरी जो अभी कल से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है वो अच्छे से देखना, ठीक है। रोड मैप मैं बता दूँगी, अच्छे से देखना वो चीज़ें। और मैं आपको बुक्स भी बता देती हूँ। देखो, जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट की बुक ले लो या फिर मेरी बुक ले लो। नेक्स्ट थिंग, मैथमेटिक्स के लिए टेस्ट अरिहंत की फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, ठीक है। उसके बाद जो है हम रीजनिंग के लिए सेम बुक रिकमेंड करेंगे आपको, अरिहंत की टेस्ट ऑफ रीजनिंग। नेक्स्ट थिंग जो है हमारा साइंस के लिए, अगर आप साइंस खुद से पढ़ना चाहते हो तो देखो आप क्या करना, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड की जो हमारी एनसीईआरटी मिलती है उसको रिकमेंड करूँगी मैं, वो अच्छे से पढ़ लेना। अब देखते हैं हम लोग हमारा जो पार्ट 2 है, ठीक है, जो हमारा टेक्निकल पोर्शन आता है, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 2 घंटे का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा अपने को मतलब टाइम नहीं दिया जाता है, तो जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और इजी है पेपर, बहुत ज़्यादा इजी है। आगे हम देखते हैं कि बुक्स कौन सी लेनी है। तो आपको जो आईटीआई लेवल का बुक है, बेस्ट बुक है ये, सुदर्शन राजावत का बुक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रही हूँ, इससे पढ़ना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर आउट हो जाएंगे, ठीक है। आज से डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ है, बस आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, और जैसे ही हम टाइम टेबल आपको प्रोवाइड करेंगे कि आज यही क्लासेस होने वाली, वो क्लासेस आप रेगुलर बेसिस पे देखो। जितना होमवर्क आपको दिया जाता है वो सारा होमवर्क करो, और पढ़ाई को बोझ मत समझो। अगर पढ़ाई को बोझ समझोगे तो ये वैकेंसी हाथ से निकल जाएगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ इसको ग्रैब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।